साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों इस वक्त संत कबीर नगर में है और संत कबीर नगर का आज जिला अध्यक्ष का नियुक्ति हुए हैं और इस वक्त आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता हैं, जानना चाहते हैं कि भीम आर्मी में आज़ाद समाज पार्टी में जो परिवर्तन हुआ है किस उद्देश्य से हुआ है। जब सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मुझे गौतम सुल्तान 2 बार संत कबीर नगर जिला अध्यक्ष रहे। वर्तमान समय में जिला प्रभारी संत कबीर नगर। पूर्वांचल के पहले जिला अध्यक्ष बनाए गए थे जब पार्टी बनी। परिवर्तन पार्टी का नियम है और परिवर्तन होना भी जरूरी है। किसी से कोई द्वेष भावना और कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी का ग्रोथ करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे तमाम साथी हैं, लगभग लाखों साथी हैं संत कबीर नगर में। तो देखा जाता है जो साथी संघर्षशील है, मेहनत है, जिसकी विचारधारा बाबा साहेब और माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा को तेज गति से इस समाज में स्थापित करने का काम, बांटने का काम कर रहा, पार्टी के लिए काम कर रहा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए काम कर रहा, उसको जिम्मेदारी देना भी जरूरी है। क्योंकि पार्टी तभी सत्य में आएगी जब काम अनुशासित तरीके से होगा। तो ये सारी बातों को देखते हुए हम लोगों के मुखिया आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी आदरणीय सुनील चित्तौड़ साहब जो है रामानुज फौजी जी को जो है संत कबीर नगर जिले का जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए और इनसे उम्मीद की जाती है, पूरा अपेक्षा है, पूरा विश्वास है कि भाईचारा को मजबूत करते हुए, इस संत कबीर नगर में भाईचारा पैदा करते हुए, शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए पार्टी की जितनी भी गाइडलाइनें हैं बूथ से लेकर के जिले तक की सारी जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम करेंगे। इस उम्मीद में इनको जिम्मेदारी दी गई है और ये करेंगे भी। विश्वास है कि विगत महीनों से कंधा से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों का मिशन मूवमेंट माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा को स्थापित करना, आजाद समाज पार्टी को सत्ते में लाना, भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को आने वाले समय में मुख्यमंत्री बना करके प्रधानमंत्री बनाने का हम लोगों का संकल्प है। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी 8 फरवरी को, पिछले महीने में 8 फरवरी को भाई चंद्रशेखर आजाद साहब का आगमन था। तो इस आगमन में जो है सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ रामानुज भाई का भी काफ़ी योगदान रहा उस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायर्ड जो है देश की सेवा करते हुए रिटायर्ड हुए, उसके बाद भी अगर इतनी जो है अपने आप में जो है एनर्जी रखते हैं, ऊर्जा रखते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के हाथों को मजबूत किया जाए और पार्टी को सत्ता में लाया जाए, तो ऐसे भाई जो देश की सेवा के साथ साथ जो है समाज सेवा के लिए उतरे हैं, तो उनको जिम्मेदारी देना जरूरी है और जिम्मेदारी जो मिली है ये निर्वहन करेंगे। और हम लोगों को आशा और उम्मीद है कि संत कबीर नगर जिले में भाईचारा पैदा करेंगे, बूथ से लेकर के जिले तक का काम होगा और आने वाले समय में प्रधान से लेकर के जिला पंचायत सदस्य से लेकर के विधायक तक बनाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। सर, आपको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो कैसे खड़े उतरेंगे जो संत कबीर नगर में रेप, बलात्कार और तमाम शोषण होता है, क्या इस पर लगाम लगेगा? रेप बलात्कार जो पूर्व में हो चुके हैं और इस समय जो भी आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष महोदय और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि भीम आर्मी के संगठन जो है, जिसके जिला अध्यक्ष सोमू कुमार राव और आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जो मुझे नवनियुक्त किया गया है, जो भाई और पार्टी के लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे करके मेरे जैसे कार्यकर्ता को अगर ऊपर विश्वास किया है, तो ये रामानुज फौजी आपसे जवाब देता है और सभी लोगों के सामने कहता है कि कितनी भी कठिन लड़ाई होगी, अत्याचार के खिलाफ या जुर्म जास्ती के खिलाफ या रेप की घटनाएं होती रहती हैं, लूट की घटनाएं होती हैं, अपने बहुजन समाज के लोगों को मारने पीटने की सूचनाएं आती हैं, उस पर पार्टी और संगठन के लोग मिलकर
जवाब देने का काम और ठीक करने का काम करेंगे। सर, जब से भीम आर्मी आई है उसके बाद से जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और सब एकदम से शांत बैठ गए हैं। जैसे कुछ भी होता शोषण होता है उनके घर तक नहीं जाते। जब वो चुनाव लड़ना होता है तब घर से निकलते हैं। आज भीम आर्मी जिस प्रकार से कर रही है तो क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी का जो वोट ग्राफ है वो डाउन होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिस घर का नौजवान पढ़ लिख करके आगे निकल जाता है और काम की रफ्तार इस समय पूरे भारत के अंदर जिस तरह से हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों की लड़ाई, दोस्तों हर लोगों की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, तो अब समाज की निगाह, बहुजन समाज की निगाह, पूरे 85% लोगों की निगाह मात्र एक नेता के ऊपर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद। सड़क से लेकर सदन तक कहीं भी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश के बहुजन समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस देश के अंदर एक नेता के छत्र छाया में रह करके काम किया जाएगा, समय नहीं गंवाया जाएगा, नहीं तो दिन दूर चला जाएगा, तब जाकर सत्ता और अधिकार, दवा, पढ़ाई लिखाई सारे लोगों पर अधिकार मिल पाएगा। जब हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नेता मान करके सारे लोग काम करेंगे, ये मान चुकी है देश की जनता। 15 तारीख को आजाद समाज पार्टी का स्थापना हुआ और 15 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली की तैयारी, तो क्या लगता है कि ये जो इसमें डिवाइड होगा? देखिए, मेरे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का जो दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश पर जिले में कार्यक्रम करने का दिशा निर्देश होगा तो जिले मुख्यालय पर कार्यक्रम किया जाएगा, और यदि विधानसभा में कार्यक्रम करने का निर्देश प्राप्त होगा तो कार्यक्रम विधानसभा में किया जाएगा। ये पार्टी का निर्देश जैसे शाम कल या परसों तक आ जाता है, आज ही शाम तक आ जाता है, उसी हिसाब से हमारे जिले कमेटी के लोग निर्णय ले लेंगे और उसी हिसाब से काम करने का काम करेंगे। सर, कल वर्ल्ड कप में जो इंडिया जीत गई है तो उस वक्त खिलाड़ी हैं उनका ज़्यादा नाम हो रहा है, चर्चा में आ रहे हैं, और इसमें ऐसे भी देखा जा रहा है कि वोट मांगने के तरह उनका साथ दिया जा रहा है। क्या लगता है? देखिए, ये देश जो है पूंजीपति से नहीं चलेगा। दलित समाज, गरीब समाज में क्रिकेटर, फिल्म स्टार, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे संगठन को चलाने वाले लोग, डीएम, डीएसपी, कलेक्टर, जज सब बने, तो क्रिकेटर बनना बड़ी बात नहीं। आपके कहाँ फिल्म स्टार ज़्यादा बने हैं, क्रिकेटर ज़्यादा बने हैं? विनोद कांबले का जो हुआ है हमें जानते हैं। नहीं, ठीक है, देखिए हमारा मानना यह है कि हम लोगों को क्रिकेट के मामले पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर उनके साथ कोई इस तरह से नहीं, आपका बनता है ना वो जो मैच खेल रहे हैं, नहीं, अगर शोषण हो रहा है तो ये गलत है, ये गलत है। और अगर हम लोगों के मुखिया इस बात को प्रकाश डालते हैं तो हमारे मुखिया खुद अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आज वो जो है लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी बात लोकसभा में उठाई जा सकती है। उनके गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग जिले जिले पर धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, जिसके भी साथ शोषण होगा, अत्याचार होगा, हम लोग करेंगे। हम लोग अपने मुखिया के खिलाफ कभी नहीं चलेंगे, उनके गाइडलाइन के इस नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। 19 तारीख को यूजीसी पे सुनवाई होने वाली है, तो क्या लगता है किस तरह का? देखिए, यूजीसी के समर्थन में हम सभी लोग हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर के राष्ट्रीय लेवल के और हमारे मुखिया भी यूजीसी के समर्थन में है कि यूजीसी बिल जो है पूर्ण रूप से स्थापित हो। तो ये जो सुनवाई का मामला है, ठीक है, समय सबका आता है। आज जो जज बैठे हुए हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, उनके पास भी बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जज बन गए तो उनकी सारी पीढ़ियां जज ही बन के बैठेगी, स्वतंत्र है, उनके साथ भी शोषण हो सकता है। अगर वो शोषण करेंगे इस देश के गरीबों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, जो है छात्राओं के साथ
तो हो सकता है उनके भी साथ हो, इसलिए उनको निर्णय बहुत सोच समझ के देना ही हम उचित समझते हैं। और अगर खिलाफ जाएंगे तो फिर वो इस देश से बाहर नहीं है। जनता, जमीन की जनता, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबके खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य है और कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, जिस आप टीवी मोह है, मीडिया मोह है, जो है उनसे न्याय भी कितना उम्मीद रखते हैं, जो उनकी मीडिया है किस प्रकार से? देखिए, अगर संविधान उनको अधिकार दिया, संविधान के द्वारा उनको संविधान में एक रास्ता मिला जज बनने का, तो जज की कुर्सी कोई जाति की नहीं है। लेकिन अगर जाति की भावना से उस कुर्सी को निर्माण करते हैं तो ऐसे जज की जरूरत इस देश में नहीं है। वो शोषण भ्रष्टाचारी लोग हैं, क्योंकि वो कुर्सी सारे समाज के हित के लिए है, न्याय के लिए है। अगर समर्थन के लिए पूरा देश यूजीसी समर्थन के लिए चिल्ला रहा है तो उनको लागू कर देना चाहिए।